दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 2 अगस्त की काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें निकल के आई हैं। सभी खबरों को देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जीएस का पाठ्यक्रम जारी। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जीएस का जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 30 नंबर का आपका जीएस रहेगा। 30 प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें कल ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर कर दी गई हैं। इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि आयोग के पीआरओ और उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार पाठ्यक्रम पिछली भर्ती के समान ही है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके 30 प्रश्न सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेंगे। समसामयिक मुद्दे के तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल, समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध से जुड़े प्रश्न रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इसी महीने भर्ती शुरू करने को कल छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है। प्रतियोगी छात्रों ने विभिन्न लंबित शिक्षक भर्ती संबंधित मांगों को लेकर के शनिवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार और दिनेश यादव ने टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया पाठ्यक्रम अगस्त में ही जारी करने और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने तथा टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का लंबित परिणाम न्यायालय के आदेशों के अधीन जारी कर बाकी अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन करने की मांग की है। अगली देखो अपडेट यहाँ पर है कि यूपी में निजी स्कूलों के 3.5 लाख शिक्षकों की बनेगी सेवा नियमावली। राज्य सरकार यूपी के 25,000 निजी स्कूलों में 3.5 लाख जो शिक्षक उनका भविष्य सुरक्षित करने जा रही है, इसके लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसकी देखरेख में सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके बाद बिना वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाना मुश्किल होगा। नियमावली बनने के बाद निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे प्रबंध तंत्र की मनमानी पर रोक लगेगी और निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अर्हता व योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे। प्रबंध तंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक खाते में वेतन भी देना होगा। नियमावली में छुट्टियों से लेकर के उनकी सेवा को सुरक्षित रखने का प्रावधान होगा। निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को सेवा नियमावली बनाए जाने को लेकर के 7 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र प्रकाश मिश्र की ओर से जारी किया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। अभी जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों के रखने के या उनकी सेवा सुरक्षा संबंधी कोई नियम नहीं है। जो जैसा चाहे वैसे रख सकता है, जब चाहे तब निकाल सकता है। लेकिन सेवा नियमावली बन जाएगी तो जो माध्यमिक विद्यालयों में प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। वीडियो के आरक्षित पदों के लिए 200 को मौका। यूपी SSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और तेज कर दी गई है। आयोग ने शनिवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगता की उपश्रेणी शक्ति में हास के खाली पदों पर और उत्कृष्ट खिलाड़ी के खाली पदों पर भरने के लिए 200 अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अनुपूरक कटऑफ जारी किया है। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों की पीड़ा का मामला अपने हिंदुस्तान ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद ये जो आगे प्रक्रिया हो रही थी, हिंदुस्तान ने अपना श्रेय लिया है कि हमने पूरा मुद्दा उठाया था, इस वजह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बिजली कंपनियों में बंद पड़ी नियमित भर्तियां शुरू हों। राज्य की बिजली कंपनियों में बीते 6 साल से नियमित भर्तियां बंद है, इन्हें दोबारा शुरू करने की मांग राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने की है। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसके अनुपात में नियमित कर्मचारी कम हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित भर्तियां जरूरी हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा
कि सलाहकार समिति की बैठक में कर्मचारियों की कमी का मामला उठाया गया था। इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लिखा है कि मौजूदा समय में यूपी में 3 करोड़ 80 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, लेकिन नियमित कर्मचारियों की संख्या महज 26,000 ही है। तो यहाँ पर बिजली कंपनियों में स्थायी भर्तियों की मांग की गई है। यहाँ देखिए अपडेट है, स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 का संशोधित रिजल्ट जारी, 1715 अभ्यर्थियों का अंतिम आवंटन। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी परीक्षा 2025 का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। स्किल टेस्ट के मूल्यांकन में त्रुटियों की शिकायतों के बाद रोकी गई अंतिम आवंटन सूची की समीक्षा पूरी होने के बाद नई सूची जारी की गई है। तो संशोधित रिजल्ट इसका जारी हुआ 1715 नए अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी रिजल्ट आप देख सकते हैं वेबसाइट से। अगली देखिए अपडेट है कि पीईटी 2026 के आवेदन कल से 1 सितंबर तक। प्रदेश के विभिन्न विभागों की समूह ग की भर्तियों के लिए पीईटी 2026 का विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से 1 सितंबर तक होंगे, जबकि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 8 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल बना दिया हुआ है। सारी चीज़ें हमने समझाई हुई हैं, परीक्षा पैटर्न से लेकर चयन प्रक्रिया तक, सिलेबस तक। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि पीईटी क्या है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको बता दें इस पीईटी के लिए पिछले साल 25 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे। उत्तर प्रदेश में समूह ग की जितनी भी भर्ती होगी उन सभी के लिए पीईटी कंपलसरी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के 1957 पदों पर होगी भर्ती। यूपी SSSC ने लेखा परीक्षक और सहायक लेखा भर्ती में 20 नए पद जोड़ दिए हैं। अब विभिन्न विभागों में कुल 1957 पदों पर मौखिक परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया के अनुसार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तारीख 3 अगस्त है। वहीं शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की डेट 10 अगस्त निर्धारित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिएगा। 3 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। पदों की संख्या भी थोड़ा सा बढ़ी है। यहाँ देखिए, राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष करने की मांग। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष करने की मांग की गई है। महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के रिटायरमेंट एज अभी 60 वर्ष है राज्य कर्मचारियों की, अब इसको 62 वर्ष करने का मांग है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।